बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हीरा लाल नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा काफी दुखी रहता था और इस वजह से गांव के लोग उसकी तरफ देखने से भी डरते थे, क्योंकि गांव वालों का ऐसा मानना था कि इस लड़के की शक्ल देखने से उनका पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा दिन बेकार की समस्याओं में निकल जाता है। और इस वजह से गांव का कोई भी व्यक्ति उस लड़के से बात नहीं करता था, और यदि वो लड़का किसी से बात करना भी चाहे तो लोग उसे धुतकार दिया करते थे। फिर एक दिन सब गांव वालों ने मिलकर ये तय किया कि इस लड़के की वजह से हमारा कोई काम नहीं बन पाता, हमारा पूरा दिन खराब जाता है, इसलिए इस लड़के को मार मार कर इस गांव से निकाल देते हैं। फिर गांव के सभी लोग मिलकर एकजुट होकर उस लड़के के पास गए और उसे उस गांव को छोड़कर चले जाने को कहा। हीरा लाल ये सुनकर बहुत डर गया और बोला कि मेरी जीविका इसी गांव से चलती है, मेरा घर जमीन इसी गांव में है, अब मैं भला इस गांव को छोड़कर कहां जाऊंगा। ये सुनते ही सब गांव वाले मिलकर उस लड़के को मारने लगे और उसे गांव से बाहर भगाने लगे। वो लड़के के शरीर से खून निकलने लगा। तभी उस रास्ते से बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को शांत कराया और पूछा, क्या हुआ, आप सब इस लड़के को क्यों मार रहे हो। तब गांव का एक व्यक्ति बोला, हे महात्मा, इस लड़के की शक्ल देखने से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, इसलिए हम इसे इस गांव से जाने को कह रहे हैं। तभी बुद्ध ने गांव वालों को शांत रहने को कहा और उनको एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। उस शहर के सभी लोग ये धारणा बना चुके थे कि उस व्यक्ति की सुबह शक्ल देखने से उन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, अगर एक बार उस व्यक्ति की शक्ल देख ले तो फिर उसे भूखा रहना ही पड़ता है। इस वजह से ना तो कोई उससे बात करता और ना ही उसकी शक्ल देखता, और यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी ये बात मानकर उसे अपने से दूर कर दिया था। वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला पड़ गया था। एक दिन ये बात उस शहर के राजा को पता चली कि इस शहर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सुबह शक्ल देखने से दिन भर खाने को नसीब नहीं होता। ये सुनते ही उस व्यक्ति को राजा ने अपने पास बुलाया और कहा, आज रात को तुम्हें इसी राजमहल में रुकना है, मैं सुबह तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूं। वह व्यक्ति रात को राजमहल में ही रुका। सुबह होते साथ राजा ने उसकी शक्ल देखी और फिर उस दिन राजा इतना व्यस्त हो गया कि शाम तक भोजन नहीं कर पाया। राजा बहुत गुस्से में आ गया और उस व्यक्ति को तुरंत फांसी की सजा सुना दी। फांसी देने से पहले उस व्यक्ति से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब वो व्यक्ति बोला, हे राजन, मेरा मुंह देखने से आपको सुबह भोजन नहीं मिला, लेकिन सुबह आपका मुंह देखने से तो मुझे फांसी की सजा हो रही है। अब इसके लिए आपको क्या सजा दी जाए। ये सुनते ही राजा को खुद पर बहुत शर्म आई और उसने उस व्यक्ति को रिहा कर दिया। कहानी खत्म करते ही बुद्ध ने गांव वालों से कहा, कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता, हर इंसान इस कुदरत का बनाया हुआ है, हर इंसान एक समान है। हर समस्याओं की वजह हमारी खुद की बनाई हुई धारणा होती है और हम दोषी किसी और को ठहराते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को सुधारो, बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी।